बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एनएमटी कैट, ई कैट, लम्स एंड नर्स एडमिशन के सिलसिले में हमने एमसीक्यू सीरीज और टॉपिक एक्सप्लेनेशन का सिलसिला शुरू किया था। उसी सिलसिले को आज आगे बढ़ाएंगे और आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे एरर। एरर का जो लफ्जी मतलब होता है वो होता है गलती, और गलती भी किस चीज में, जो आपने मेजरमेंट या पैमाइश ली होती है। तो बेसिकली एरर क्या है? तो एरर है डाउट इन रिजल्ट ऑफ मेजरमेंट। जब आप कोई पैमाइश लेते हो तो उसमें जो शक है वो एरर है। एरर की वैल्यू आपको कैसे मिलेगी? तो आप ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू कर देंगे, यानी जो वैल्यू आपने नापी है और जो उसकी रियल वैल्यू है उन दोनों को माइनस करेंगे तो जो फर्क आएगा वो फर्क बेसिकली आपका एरर होगा। अब एरर की टाइप्स, एरर क्यों आता है आपकी मेजरमेंट में, उसको समझते हैं। तो एरर की टाइप्स में जो सबसे पहली टाइप है वो है सिस्टमैटिक एरर, दूसरी जो टाइप है वो है रैंडम एरर, और जो तीसरी टाइप है वो है ब्लेंडर। तो एरर को हम तीन कैटेगरीज में रखते हैं। सबसे पहले सिस्टमैटिक एरर। तो सिस्टमैटिक एरर कौन सा एरर होता है? जो एरर शिफ्टेड वन साइड, यहां पर लिखा हुआ है कि जो आपकी एरर शिफ्टेड वन साइड आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, यानी आपकी जो वैल्यू है वो एक्चुअल वैल्यू से या तो कम आएगी या ज्यादा आएगी। अब सिस्टमैटिक एरर की फिर दो टाइप्स हैं, इंस्ट्रूमेंटल एरर एंड पर्सनल एरर। अब जो इंस्ट्रूमेंटल एरर है, इंस्ट्रूमेंट के अंदर आपके पास कोई गलती आ रही है, उसकी वजह से इंस्ट्रूमेंट के अंदर क्या हो सकता है, जैसे आपकी जो कैलिब्रेशन है वो ठीक नहीं हो सकती। कैलिब्रेशन का मतलब है, मिसाल के तौर पर यहाँ पर आपके पास है 0, 0 के बाद 1 यहाँ पर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर उसकी मार्किंग कर दी गई है, यानी अब 0 और 1 के बीच में एक्यूरेट रीडिंग नहीं मार्क की गई, तो कैलिब्रेशन पुअर है। इसकी वजह से आपकी जो गलती आएगी वो सिस्टमैटिक एरर होगी। या सेकंड नंबर पर है जीरो एरर। जीरो एरर हम जानते हैं कि ऑलरेडी एक इंस्ट्रूमेंट पहले से या तो ज्यादा वैल्यू मेजर कर रहा होगा या पहले से कम। और जीरो एरर, पॉजिटिव जीरो एरर भी होता है एंड नेगेटिव जीरो एरर भी होता है। तो उससे आपकी वैल्यू क्या हो जाती है, मोर और लेस, कम या ज्यादा हो जाती है। अब इस चीज की करेक्शन हमने कैसे करनी है ताकि हमारी मेजरमेंट में कम से कम एरर आए? तो हमने यूज बेटर इंस्ट्रूमेंट, अपने इंस्ट्रूमेंट को बेहतर करना है, उसकी कैलिब्रेशंस को बेहतर करना है, उसमें से जीरो एरर को रिमूव करना है, तो ये एरर हमारा कम हो जाएगा। सिस्टमैटिक एरर की जो सेकंड टाइप है वो है पर्सनल एरर। अब जो पर्सनल एरर है ये रिलेट करता है एक्सपेरिमेंटर के साथ, जो बंदा एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर रहा है, अपरेटस को यूज कर रहा है। अब इसमें क्या होगा, जो एक्सपेरिमेंटर है लैक ऑफ एक्सपीरियंस, उसके पास प्रॉपर एक्सपीरियंस नहीं है उस अपरेटस को चलाने का या उस मेजरमेंट के प्रोसीजर को चलाने का, या सेटिंग ऑफ अपरेटस, या वो उस अपरेटस को प्रॉपर तरीके से सेट नहीं कर पाता, उस वजह से जो एरर आएगा वो पर्सनल एरर आएगा। एंड थर्ड नंबर पर पैरालैक्स एरर, रिकॉर्डिंग एरर। पैरालैक्स एरर में क्या होता है कि आप अपनी आंख की पोजीशन को करेक्ट नहीं रखते हो, आपने वैल्यू को बिल्कुल ऊपर से देखना है या लेवल पे देखना है, लेकिन आप उसे अगर बिल्कुल साइड से होकर देख रहे हो तो आपकी वैल्यू में फर्क आ सकता है, उसे हम पैरालैक्स एरर कहते हैं। या रिकॉर्डिंग एरर भी हो सकता है कि आपने वैल्यू को वहां पे देखा वो 5 सेंटीमीटर थी, यहाँ पे आपने उसे 4 सेंटीमीटर लिख दिया, तो ये जो सारे एरर है ये पर्सन के साथ रिलेट करते हैं। अब इन एरर की करेक्शन कैसे होगी, इनको हम कैसे दुरुस्त कर सकते हैं? तो आपने यूज प्रॉपर टेक्निक, जो बेटर टेक्निक है उसको हम यूज करें। एंड सेकंड नंबर पर अवॉइड मिस्टेक्स, हम अपनी जाती जो गलतियां हैं उनको दूर करें तो हमारी ये एरर कम हो सकती है। अब जो पैरालैक्स एरर है, पैरालैक्स एरर में होता है इनकरेक्ट पोजीशनिंग ऑफ द आई। आपने किसी चीज की रीडिंग लेनी थी तो करेक्ट पोजीशन ये थी कि हम जस्ट उसे आई के लेवल पे रख के देखिए। अगर हम उसे बहुत ऊपर करके देखेंगे या बहुत नीचे करके देखेंगे तो ये पैरालैक्स एरर होगा। अब जो पैरालैक्स एरर है बेसिकली ये पर्सनल एरर है, हमने इसको पर्सनल की कैटेगरी में रखा है, लेकिन क्योंकि शिफ्टेड टू वन साइड इट इज आल्सो सिस्टमैटिक एरर, तो ये समटाइम्स सिस्टमैटिक एरर की एग्जांपल भी दी जाती है। क्यों? सिस्टमैटिक एरर क्या होता है, जो शिफ्टेड टू वन साइड हो जाता है, जो आपकी वैल्यू को कम ज्यादा कर देता है। तो पैरालैक्स एरर में भी यही होता है कि आप या तो वैल्यू को थोड़ा कम ले लेते हो या ज्यादा, तो इस वजह से पैरालैक्स एरर सिस्टमैटिक एरर की एग्जांपल में भी आ सकता है, लेकिन मोस्ट प्रॉपर है वो पर्सनल एरर, इसको हम कंसीडर
सेकंड नंबर पर है रैंडम एरर। रैंडम एरर अकर्स इर्रेगुलरली, यानी ये आपके पास बेतरतीबी के साथ आ जाएगा। गिव्स स्कैटर वैल्यू, जिससे आपकी वैल्यू स्कैटर्ड आएंगी, बिखरी हुई आएंगी, डिफरेंट आएंगी। अब इसकी जो वजह है, काजेज है, वो है चेंज इन एक्सपेरिमेंटल कंडीशन। जहां पर आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हो, जो आपकी लैब है, वहां पर मुख्तलिफ तरह की चेंजेस आ गई, जिससे आपकी मेजरमेंट में एरर आ। अब वो क्या हो सकते हैं, जैसे प्रेशर चेंज हो गया, टेम्परेचर चेंज हो गया, विंड स्पीड चेंज हो गई, ह्यूमिडिटी यानी नमी चेंज हो गई, करंट या वोल्टेज जो है वो चेंज हो गए। तो उसके चेंज होने से आपकी वैल्यू में एरर आ जाएगा, जिसे हम रैंडम एरर कहेंगे। और ये इर्रेगुलर होगा क्योंकि ये चीजें मोस्ट ऑफ द टाइम आपके कंट्रोल में नहीं होगी। लेट्स सपोज अगर आप कोई एक्सपेरिमेंट करंट से रिलेटेड परफॉर्म कर रहे हो और एकदम करंट की वैल्यू बढ़ गई, तो डेफिनेटली आपकी रीडिंग में फर्क आएगा, एरर आएगा, जो कि रैंडम कहलाएगा। अब इसकी करेक्शन हमने कैसे करनी है, टेक एवरेज ऑफ मल्टीपल रीडिंग। तो आप जो वैल्यूज लेंगे वो स्कैटर्ड वैल्यूज आएंगी, डिफरेंट वैल्यूज आएंगी, तो आखिर में हम उनका एवरेज लेंगे और उस एवरेज को करेक्ट मान लेंगे। थर्ड नंबर पर है हमारे पास ब्लेंडर। तो ब्लेंडर को हम ग्रास एरर भी कहते हैं, और ये है स्टूपिड मिस्टेक, यानी ये एक स्टूपिड मिस्टेक है, ब्लेंडर है जो आपकी जाती गलती की वजह से हुआ और बहुत बड़ी गलती की वजह से हुआ। अब इसमें क्या हो सकता है, एरर ड्यू टू केयरलेसनेस और एक्सीडेंट। ये आपकी जाती तवज्जो ना देने की वजह से, ठीक है, और या किसी एक्सीडेंट की वजह से आपकी मेजरमेंट में गलती आई। जैसे आपने इस वैल्यू को देखा, अब वो 5 सेंटीमीटर थी और आप उसे गौर न करने की वजह से 2 सेंटीमीटर या 1 सेंटीमीटर लिख देते हो, तो ये बहुत बड़ा ब्लेंडर हो जाएगा। या स्प्लिट वाटर, या वहां पर आपने जो रीडिंग्स ली थी उन पे पानी गिर गया, या आपके इंस्ट्रूमेंट के ऊपर पानी गिर गया और आपकी वैल्यूज में फर्क आने लगा, तो वो क्या कहलाएगा, ब्लेंडर कहलाएगा। अब इसी से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज देख लेते हैं। सबसे पहला एमसीक्यूज है एरर दैट कैन बी रिड्यूस्ड बाय टेकिंग मल्टीपल रीडिंग। कौन से एरर को हम मल्टीपल या ज्यादा रीडिंग्स लेकर और आखिर में उसका एवरेज लेकर करेक्ट कर सकते हैं, मल्टीपल रीडिंग, एंड फिर हम डेफिनेटली आखिर में उसका एवरेज लेंगे, तो वो एरर जो हमारे पास है वो है रैंडम एरर। तो हम रैंडम एरर जो है उसको इस तरीके से करेक्ट कर सकते हैं। एमसीक्यू नंबर 2 है अ स्टूडेंट मेजर लेंथ 5 टाइम्स। किसी ऑब्जेक्ट की लेंथ को एक स्टूडेंट 5 दफा नापता है और हमारे पास एंड गेट्स 10.1, 10.3, 10.0, 10.2, 10.1 सेंटीमीटर। दिस वेरिएशन इज ड्यू टू, अब ये जो आपके रिजल्ट में वेरिएशंस आई हैं, स्कैटर्ड वैल्यूज आई हैं, तो ये कौन सा एरर है, तो ये रैंडम है, क्योंकि हमने रैंडम एरर में कहा था कि ये स्कैटर्ड वैल्यूज देगा, इस वजह से इसको हम रैंडम एरर की कैटेगरी में रखेंगे। एमसीक्यू नंबर 3 है इफ अ स्टॉपवॉच ऑलवेज रीड 0.3 सेकंड बिफोर स्टार्टिंग। अगर आप एक स्टॉपवॉच को यूज करते हो और स्टार्ट से पहले ही उसमें 0.3 लिखा हुआ आ रहा है, तो ये कौन सा हमारे पास एरर आएगा, पैरालैक्स एरर, नो, क्योंकि यहाँ पे नजर की गलती नहीं है, इंस्ट्रूमेंटल क्रॉस एरर या जीरो एरर। तो इसके लिए मोस्ट जो फेवरेट है वो जीरो एरर है, क्योंकि फिर हम जो हमारी लेट्स सपोज हमने वैल्यू नापी 5 सेकंड, तो ये एरर ऑलरेडी आ रहा है, तो फिर हम -0.3 कर देंगे ताकि हम करेक्ट वैल्यू ले सकें। तो होपफुली ये लेक्चर आपके लिए